हाँ जी। और उसकी 19 आयत से हम पढ़ेंगे। पौलुस रसूल का इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखता हुआ खत, उसका पहला बाब और उसकी 19 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। अगर कोई पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है, बेटियों में, बेटों में, भाइयों में, कोई भी, तो वो खड़ा होकर पढ़ सकता है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, ये उसकी बड़ी कुदरत क्या ही है, हद है उसकी बड़ी बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के माफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बैठाया और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ उस जहां में बल्कि आने वाले जहां में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है और उसकी महमूरी जो हर तरह से सबका ममूर करने वाला है। आमीन। आमीन जी। सब मिलकर कहिए आमीन। सबके बाद से आमीन। अब कलाम खुदा में बजाय इसके कि हम मत्ती रसूल के इंजील, लूका की, मरकुस की या यूहन्ना के इंजील के अंदर इस इक्तिबास को पढ़े, यहाँ पर बड़ी डिटेल के साथ तफसील लिखी गई है, लेकिन आज हम इफिसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल खत लिखते हुए इस बात को इस तरह से जाहिर करता है, बेईमानों के लिए कोई अहमियत नहीं है मसीह का जिंदा होना। अहमियत किसके लिए है? ईमान लाने वालों के लिए। कलाम फरमाता है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है और उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआवज जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों में उठाया। उसको कौन सा रुतबा दिया गया? जब वो मुर्दों में से जी उठा तो खुदा ने उसको एक ऐसा रुतबा दिया, एक ऐसा मकाम दिया, एक ऐसी कुदरत दी, एक ऐसी कुव्वत दी कि उसको खुदा ने कहां पर बिठाया? अपनी दाहिनी तरफ। अपनी कुव्वत की तासीर के मुताबिक उसे अपनी दाहिनी तरफ बिठाया। जो उसने मसीह में किया, जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकाम में बिठाया और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया। हर चीज उसके कब्जा में कर दी। हुकूमत, इख्तियार, कुव्वत, रियासत और हर एक वो चीज हर एक नाम से ज्यादा उसे बुलंद किया। अब यीशु मसीह की ऑलरेडी इंसानी जिंदगी जो थी जमीन पर, ये मौजूद थी। उसने बहुत सारे मौजूद किए, बहुत सारा काम किया, खुदा के आइन की तकमील की, और मरने के बाद और जिंदा होने के बाद उसकी और भी ज्यादा कदर होगी। अब सारे इख्तियार, सारी हुकूमत, सारी कुदरत, सारी कुव्वत और सब नामों से ज्यादा उसे बुलंद किया।
आज वो हमारे लिए शिफायत करता है। अगर मरकज रसूल के इंजील के अंदर इस स्टोरी को पढ़े तो वहां पर लिखा है, मरकज रसूल के इंजील 16 बाब और उसकी जल्दी से निकालिएगा, मरकज के इंजील उसका 16 बाब अगर हम इस स्टोरी को थोड़ा सा 16 शुरू से पढ़े तो वहां पर लिखा है, जब शब्बत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की मां मरियम और स्लोबी ने खुशबूदार चीजें मूल ली ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था, कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निकाल की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए देनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु मसीह को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा। वो क्या हुआ जी? जी उठा है। वो यहाँ नहीं है। देखो ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था, लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो। खास बात की क्या कहा उनसे फरिश्ता ने? खुदा के मसीह ने फरिश्ता ने कहा, जब मेरे नाम की गवाही जो है अब तू इनको दे कि वो यहाँ नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है। और तुम्हें आग ना हो, खौफ ना हो, और क्या करो, जाकर मेरे शागिर्दों से कहो। किसे कहो? और उसमें क्या? और पतरस से। पतरस भी शागिर्दों में से था, लेकिन यहां पर लिखा है मेरे शागिर्दों से कहो और पतरस से। हालांकि पतरस सबसे अपने आप को बड़ा शागिर्द समझता है, लेकिन यहां पर उसमें और डाल दिया कि मेरे शागिर्दों से और पतरस से कहो। क्यों ऐसा है? पतरस को क्यों अलग कर दिया? शागिर्दों से क्यों उसको सेपरेट कर दिया? क्या अब ये मेरे शागिर्दों में से नहीं है? ऐसा नजर आता है कि जब यीशु जी कहते हैं कि मेरे शागिर्दों से कहो और पतरस से, ऐसा लगता है पतरस शागिर्द है। क्या रीजन हो सकता है क्यों शागिर्द नहीं है? क्योंकि उसने 3 बार इनकार किया, क्योंकि उसने यीशु मसीह का इनकार किया था, और वो भी 3 बार। अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी। अब कि उसका ज़मीर जो था उसे मलामत करता था। अब उसके ज़मीर की आवाज उसे यीशु मसीह का शागिर्द नहीं मानती थी। अब वो डावाडोल था, अब वो परेशान था, अब वो दुख में था, अब वो मुसीबत में था, अब परेशानी के अंदर था कि यीशु मसीह का मैंने इनकार किया। उस हस्ती का जो कब्र के सीने को चीर कर जिंदा हो चुका है, मैंने उसका इनकार किया। अब उसका दिल अंदर से मुतमईन नहीं था कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं, अब मेरी शिफायत किस तरह से होगी, मैं किस तरह शागिर्दों में शामिल होऊंगा, मैं क्या करूंगा। अब यीशु मसीह स्पेशली तौर पर फरिश्ते की मार्फत औरतों से कहते हैं कि जाओ जाकर मेरे शागिर्दों से कहो और पतरस से। यीशु मसीह ने पतरस को छोड़ा नहीं है। बेशक यीशु मसीह का उसने इनकार किया, लेकिन यीशु मसीह ने उसको छोड़ा नहीं है। यीशु मसीह की दिली कैफियत को जानते हैं। अब ये दुख में, अब ये परेशानी में है,
अब इसका जमीन मुतमिन नहीं होता। अब ये मेरा शागिर्द शायद अपने आप को कहलाने के लायक अपने आप को नहीं समझता कि अब इस लायक नहीं हूँ। जैसे दूसरा बेटा कहता है कि मैं अब इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहला सकूं, बल्कि मुझे नौकरों भी करा। यही सिचुएशन पतरस की थी, लेकिन यीशु मसीह अपने लोगों की फिक्र करता है, बेशक उसका इनकार क्यों न करे। हालेलुया, हालेलुया, बेशक उसका इनकार क्यों ना करे, लेकिन यीशु मसीह अपने लोगों की क्या करते जी? फिक्र करते। रोमी हुकूमत का दौर था, जब यीशु मसीह को सलीब दिया गया तो शागिर्द डर के हमारे कमरों के अंदर बंद हो चुके थे, वो बाहर नहीं निकलते थे। इज़हार खानी शुरू हो चुकी थी और वो बाहर नहीं निकलते। रोमी हुकूमत के इस कदर खौफ था और वे कमरे के अंदर बंद है और यीशु मसीह वहां पर आ खड़े हुए अपने जलाली बदन के साथ और उनसे कहा कि तुम्हारी सलामती हो। तुम्हारी क्या होगी? सलामती हो, खौफ ना करो। मैं अल्फा, मैं ओमेगा, मैं इब्तिदा, मैं इंतहा, मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद हमेशा 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 जिंदा रहूंगा। अब तुझे खौफ खाने की जरूरत नहीं है। अब पतरस से स्पेशली कहा गया कि पतरस से कहो वो डामाडोल ना रहे। उसने इनकार किया है तो कोई बात नहीं है। आज बहुत सारे लोग इनकार करते हैं यीशु मसीह का। यीशु मसीह को छोड़ता नहीं है। आज भी बहुत सारे पतरस हैं, आज भी मेरी तरह के बहुत सारे बहुत बार इनकार भी कर देते हैं। कोई बात हमारी ना मानी जाए, हमारी दुआ ना कबूल हो तो हम उसका इनकार कर देते हैं। लेकिन यीशु मसीह छोड़ता नहीं है, उसने पतरस को छोड़ा नहीं है। तो उसने कहा जाओ जाकर मेरे शागिर्दों से कहो और पतरस से कहो कि मैं तुमसे पहले गलील को जाता हूं और मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगा। और एक और हमारे बाइबल के अंदर देखे एक और बात हमें बड़ी खूबसूरत नजर आती है। एक और शागिर्द जो 90 साल से अबाब है, ऊपर है 90 साल से, और वो खुदा की खिदमत कर रहा है। वो क्या कर रहा है जी? खुदा की खिदमत कर रहा है और उस खिदमत के इवज में उसे पतरस के इलाका में कैद कर दिया गया। लेकिन उससे पहले से तेल के जलते हुए कढ़ाई में डाल दिया गया, लेकिन यीशु मसीह ने आकर उसे बचा लिया वहां से। और पतरस के इलाके के अंदर वो कैद है और बेजार उम्र का, दुनिया से बिल्कुल अलग थलग। कोई वहां पर जाता नहीं, कोई वहां से आता नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर, बिल्कुल दुनिया से अलग कर दिया। उसकी सोच वहां पर क्या सोच रहा होगा? 90 साल का बूढ़ा, बाल उसके सफेद हो चुके हैं, दाढ़ी उसकी सफेद है, बुढ़ापे के अंदर है, लेकिन यीशु मसीह का काम कर रहा है, खिदमत कर रहा है। खिदमत के वसीला से उसे कैद में बंद कर दिया गया ताकि ये तन्हाई की मौत मर जाए। ये क्या हो जाए? तन्हाई की मौत। लेकिन खुदा का जलाल देखिए, जो जिंदा खुदा है वो वहां पर आ जाता है उस कमरा के अंदर, उस कैद के अंदर, और यूहन्ना से आकर कहता है खौफ न कर, मैं मर गया था और अब्दुल्लाबाद जिंदा हूं। अब तुझे खौफ करने की जरूरत नहीं है। अब जो तेरी सोच है इसको चेंज कर दे, क्योंकि अभी तुझे खुदा का काम और करना है। तुझे कोई मार नहीं सकता, कोई शहीद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। एक ही शागिर्द है जो तभी मौत मरा, वो कौन है? यूहन्ना। बाकी सब कुछ शहीद किया गया, लेकिन वो 90 साल से भी ज्यादा उम्र में भी जाकर खुदा का काम करता। खुदा ने कहा अभी तुझे जिंदा रहना, अभी तुझे रोमी हुकूमत तो मार नहीं सकती, कोई तरह कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए कि अभी मैंने तुझे मुकाशफा देना है, अभी मैंने तुझे भेद देने, अभी तूने मेरा काम करना है। कई बार हम भी तन्हाई में, कई बार हम भी
तन्हाई में बिल्कुल बेबस हो जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। अब वाला को मुस्तकबिल नहीं है, अब आप आगे पीछे कुछ भी करने वाला नहीं है, कुछ भी हमसे हो नहीं सकता। लेकिन जब भी ऐसी कंडीशन हो तो यीशु मसीह जो जिंदा है वो आपके साथ है। वो जिंदा ही इसलिए हुआ ताकि साबित करे कि वो अपने लोगों की शिफायत करता है। अपने लोगों की क्या करता है? शिफायत किस तरह करता है? यूहन्ना के इंजील उसका 17 बाब निकाल दीजिए। हम सोचते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए दुआ नहीं करता, यीशु मसीह हमारी दुआ को सुनता नहीं, वो कबूल नहीं करता, हम परेशान हैं, हम दुख में परेशान, यीशु मसीह को हम नजर नहीं आते, या क्या चक्कर है, क्यों हमारी दुआ सुनी नहीं जाती? यूहन्ना के इंजील 17 बाब उसकी 9 आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, आज सबने निकाल लिया, सुनिएगा, यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए शिफायत करता है। ये बात यीशु मसीह ने सलीब पर भी गया, बात उनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और यहाँ पर भी मैं उनके लिए दरखास्त करता हूं, मैं दुनिया के लिए दरखास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया, जिन्हें तूने मुझे दिया, क्योंकि वो तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरा जलाल जाहिर हुआ है। मैं आगे को दुनिया में ना हूंगा, मगर ये दुनिया में है, और मैं तेरे पास आता हूं एक कद्दूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है, उनकी हिफाजत कर। किनकी? उनके कौन है? जो खुदा के लोग हैं, जो यीशु मसीह के लोग हैं, जो ईमान लाने वाले हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, वो कब्रों में से जी उठा है, और वो मेरे लिए अब्दुल्लाबाद जिंदा है और जिंदा ही शिफायत कर सकता है। वो आज भी बाप के सामने शिफायत करता है कि मैं दरखास्त करता हूं उन लोगों के लिए जो तूने मुझे दिया, जो कुछ तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तेरा है, ताकि इससे तेरा जलाल जाहिर हो। मैं दुनिया के लिए शिफायत नहीं करता, बल्कि मैं उनके लिए जो तूने मुझे दिए हैं। इसके मतलब है वो अपने लोगों के लिए आज भी शिफायत करता है, आज भी अपने लोगों पर हाथ बढ़ाए हुए, आज भी कभी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता, आज भी कभी उन्हें अकेला नहीं होने देता, आज भी कभी उन्हें यतीम नहीं छोड़ता, आज भी कभी उनको मुश्किलों में नहीं रहने देता, आज भी कभी भी मुसीबतों में, बीमारियों में नहीं रहने देता। मुश्किल वक्त आते हैं, परेशानियां आती है, बीमारियां आती है, लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह इन सब से भी निकालने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। यहाँ पर ये लिखा है कि वो हमारी शिफायत करता है, और इसलिए आज हमें इस बात को जानना है कि वो जिंदा ही इसलिए हुआ ताकि वो मेरी शिफायत करे। एक कद्दूस बाप, अपने नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत कर, जो तूने उनकी हिफाजत कर, ताकि वो हमारी तरह एक हो। वो हमारी तरह जैसे बाप और बेटा एक है, वैसे वो भी सब मसीह में एक हो जाए। जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने तेरे नाम उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत की, मैंने उनकी निगरानी की, और हलाकत के फर्जंद के सिवा उनमें से कोई हलाक ना हुआ, ताकि किताब मुकद्दस का लिखा पूरा हो। अब लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें दुनिया में कहता हूँ ताकि मेरी खुशी उन्हें पूरी हासिल हो। मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया और दुनिया ने मुझसे अलाप की, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, वो भी दुनिया के नहीं है। मैं ये दरखास्त नहीं करता कि
तू पूरी दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। यीशु मसीह मेरे लिए आसमान पर आज भी शिफायत करते हैं कि खुदा मेरे लोगों की क्या कर हिफाजत कर। और हमें ये आज का पैगाम जो है ये ईमानदारों के लिए, ज्ञानदारों के लिए, ईमान लाने वालों के लिए। आज इस बाइबल में हमने पढ़ा कि मैं दुनिया के लिए दरखास्त नहीं करता। दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के, जो बुतों की पूजा करते हैं, जो सूरज की पूजा करते हैं, जो पानी की पूजा करते हैं, जो मछली की पूजा करते हैं, जो और बहुत सारी चीजों की पूजा करते हैं और खुदा को नहीं मानते। खुदा उनके लिए शिफायत नहीं करता, बल्कि उनके लिए करता है जिसके तले से लिखा कि तूने मुझे दिया। और यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना। वो चुनकर अपने बेटे को देता है ताकि हम उसके गल्ला की भेड़ें ठहरे। और आज वो मुझे भी और आप सबको भी कहता है खौफ ना कर, क्योंकि मैं जिंदा हूं और हमेशा जिंदा रहूंगा और हमेशा जिंदा रहूंगा। और हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं। हमें फख्र इस बात पर कि हम जिसके पैरोकार हैं, हम जिसके फॉलोअर हैं, वो जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं है, वो कब्र के अंदर नहीं है, उसकी हड्डियां गली नहीं है, बल्कि वो कब्र के सीने को चीर कर आज से 2020 साल पहले जिंदा हो चुका है। आज भी वो मेरे लिए और आपके लिए शिफायत करता है। और कलाम में लिखा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। हम कलाम पढ़ते हैं और बहुत बार दुआ करते भी कहते हैं कि यार 2 या 3 लोग मिलकर मेरा नाम लेंगे, मैं वहां पर कि मतलब वो हमारे साथ साथ है। हम उसको छोड़ जाते हैं, हम उसे भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें नहीं भूलता। वो पतरस को नहीं भूला, वो फिलिप्पस के राजा को, यूहन्ना को नहीं भूला, वो स्तिफनस को नहीं भूला, बल्कि उसका बाप की देकर उसका इस्तेमाल कर रहा है। आज भी वो भूलता नहीं है। हम उससे भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें भूलता नहीं। जरूरी बात है कि मेरा और आपका मसीहा जिंदा है और जिंदा मसीह की हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए सारा बार बार कह रही थी कि यीशु मसीह का बड़ी को खुशी मिले, हम नाचते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं। आज बहुत बड़ी खुशी 2000 साल पहले से हमें मिली हुई है और इसके लिए हम बिल्कुल साकन खड़े रहते हैं बुद्ध की तरह। हमें खुशी होती नहीं है। अगर अचानक किसी को बहुत बड़ी खुशी मिल जाए तो क्या करेगा? दरमिया पाया। हाँ जी, अक्सर मैंने देखा जो चल नहीं सकते, जब उनके पाँव घुटने ठीक हो जाते हैं तो वो उछलते हैं, कूदते हैं, वो ट्राई करते हैं उछल कर देख के। और अबलीस ने भी हमें घुटनों से पकड़ा हुआ है ताकि हम उछल कूद ना सके, पाँव हमारे जकड़े हुए। अबलीस के लिए वो खोल देता है, अबलीस जो है खोल देता है आपके लिए, लेकिन खुदा के लिए हमारे जकड़े हुए। इसलिए आज हमें जरूरत है कि हमारा मसीहा जो है वो खबरों में से जी उठाए, हम उसके लिए खुशी करें, हम उसके लिए शादमानी करें, हम उसके लिए नाचे, खाएं, छूएं, जो कुछ हमारा दिल चाहता है उसके लिए करें, तो वो आपको बरकत देगा। आमीन जी। आमीन।